गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप डेली अपडेटेड डिक्टेशन चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। आखिरकार कुछ नानुकुर के बाद अमेरिका ने भारत को वैक्सीन निर्माण के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन इसमें टाल मटोल से जो नुकसान होना था वह तो हो ही गया। बीते 2 दशकों से भी अधिक समय से दोनों देशों के जो रिश्ते लगातार प्रगाढ़ हो रहे थे, उस पर बाइडेन प्रशासन ने 2 दिनों में ही पानी फेरने का काम कर दिया। फिलहाल भारत कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के जिस अप्रत्याशित एवं अभूतपूर्व संकट से दो चार है, उसमें पाकिस्तान जैसे बिगड़ैल पड़ोसी तक कम से कम प्रतीकात्मक ही सही, लेकिन साथ में खड़े होने की बात तो कर रहे हैं। इसकी तुलना में खुद को भारत का सबसे बड़ा हितैषी और सहयोगी बताने वाले अमेरिका का रवैया देखिए। भारत द्वारा वैक्सीन के लिए कच्चे माल की मांग पर अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि हम पहले अपने लोगों की जान बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका का यह रवैया न केवल द्विपक्षीय संबंधों पर आघात करने वाला, बल्कि एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में उसकी भूमिका पर भी सवाल खड़े करता है। वह भी तब जब अमेरिका चीन के मुकाबले अपनी नई छवि गढ़ने में जुटा है। अमेरिका ने यह बयान तब दिया जब वहां वैक्सीन के भंडार लबालब भरे हैं और एक बड़ी संख्या में अमेरिकियों की कोरोना रोधी टीका लगाया भी जा चुका है। जब अपनी ज़रूरत की पूर्ति के लिए पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध हो तो दूसरे देशों की मदद न करना एक तरह से मानवता के प्रति अपराध ही है। अमेरिका के मुकाबले कहीं बड़ी आबादी वाले भारत में अभी टीकाकरण की प्रक्रिया जारी है और इसी बीच कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बेलगाम होती जा रही है। फिर भी अमेरिका तत्काल सहयोग के बजाय भारत को टरकाता रहा। यह स्थिति तब बनी जब गत वर्ष भारत ने संकट के समय अमेरिका की भरपूर मदद की थी। पैराचेंज, जहां हमारी मुसीबत के समय अमेरिका ने एक तरह से हाथ खड़े करके हीला हवाली का परिचय दिया, वहीं फ्रांस, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई देशों के शीर्ष नेताओं ने न केवल भारतीय नेतृत्व के साथ संवाद स्थापित किया, बल्कि हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। भारत को मिलते ऐसे वैश्विक समर्थन से ही शायद अमेरिका की आंखें खुली हों और कुछ सोच विचार के बाद वह वैक्सीन निर्माण के लिए आपूर्ति सुनिश्चित करने पर सहमत हुआ। हालांकि केवल इसी कारण बाइडेन प्रशासन भारत की मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। अमेरिका में घरेलू स्तर पर भी भारत के पक्ष में बड़ा दबाव पड़ा। वहां सार्वजनिक जीवन से जुड़ी कई हस्तियां और सांसद तक इसके पक्ष में आवाज उठा चुके थे। अमेरिका में प्रभावशाली भारतीय मूल के
लोग भी लामबंद हुए। स्टॉप। नेक्स्ट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। कोरोना की दूसरी लहर ने देश में दारुण दृश्य उपस्थित कर दिए हैं। चारों ओर से निराश हताश करने वाले समाचार सूचनाएं आ रही हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करना कठिन है जिसके घर परिवार, निकट संबंधियों या मित्रों में कोई कोरोना पॉजिटिव ना हो। संकट केवल अस्पतालों में बेड का ही नहीं बल्कि ऑक्सीजन और कुछ खास दवाओं का भी है। इसके अलावा कोरोना जांच और विशेष रूप से RT-PCR टेस्ट कराना और समय रहते उसकी रिपोर्ट हासिल करना भी मुश्किल है। स्वास्थ्य ढांचा चरमराता दिख रहा है। लोग बेहाल हैं। स्वास्थ्य ढांचा केवल इसलिए चरमराता नहीं दिख रहा कि यकायक कोरोना मरीज बहुत बढ़ गए हैं, बल्कि इसलिए भी दिख रहा क्योंकि वह पहले से ही दयनीय दशा में था। सच यह भी है कि यदि स्वास्थ्य ढांचा बेहतर होता तो भी शायद वह इतने अधिक कोरोना मरीजों का बोझ सह नहीं पाता। आखिर यह तथ्य है कि चंद दिनों पहले इटली, अमेरिका, ब्रिटेन आदि देश भी कोरोना मरीजों की देखभाल में नाकाम साबित हो रहे थे। उनके पास भी दूसरी लहर से बचने के लिए तैयारियों का अवसर था, मगर वे भी चूक गए और भारत से कम आबादी और बेहतर स्वास्थ्य ढांचे के बावजूद वहां कहीं अधिक लोग मरे। निसंदेह इसका यह मतलब नहीं कि हमारी सरकारों को स्वास्थ्य ढांचा सुधारने की जरूरत नहीं। यह तो आज की सबसे पहली और बड़ी जरूरत है। पैराचेन केवल नीति नियंताओं ही नहीं बल्कि आम जनता को भी इसकी फिक्र करनी होगी कि यह बुरा वक्त बीत जाने के बाद सरकारें स्वास्थ्य ढांचे को बेहतर बनाने का काम प्राथमिकता के आधार पर करें। इसी के साथ इसकी भी चिंता करनी होगी कि कोरोना संक्रमण के साथ नफरत और नकारात्मकता का जो वायरस फैल रहा है उसे रोका जाए। फिलहाल यह वायरस भी बेलगाम है। मीडिया और राजनीति पर इसका असर कुछ ज्यादा ही है। कुछ दलों के आरोप प्रत्यारोप से यह लगता ही नहीं कि देश गहन संकट से दो चार है। कटाक्ष करने में अपनी ऊर्जा खपा रहे ये दल इस बुनियादी बात से अवगत ही नहीं जान पड़ते कि जब संकट गहरा हो और जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया हो तो आपसी मतभेद भुलाकर उससे मिलकर लड़ने की कोशिश की जाती है। कांग्रेस सरीके कुछ दल इस कदर नकारात्मकता से ग्रस्त हैं कि सोनिया गांधी ने आधिकारिक रूप से यह बताना भी जरूरी नहीं समझा कि उन्होंने टीका लगवा लिया है। क्या इसलिए नहीं बताया कि इससे देश को यह संदेश जाता कि उन्हें इस वैक्सीन पर भरोसा है जिसे सरकार ने जल्द उपलब्ध कराने की कोशिश की, या इसलिए कि फिर मोदी सरकार को कोसने में कुछ समस्या आती। पैराचेन कई राजनीतिक दल और कुदारवादी किस्म के बुद्धिजीवी ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे कमजोर स्वास्थ्य ढांचे के लिए केवल केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है। यह प्रतीति तब कराई जा रही है जब लोक स्वास्थ्य राज्य के अधिकार क्षेत्र वाला विषय है। चूंकि कमजोर स्वास्थ्य ढांचे के लिए केंद्र और राज्य दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं, इसलिए आलोचना दोनों की होनी चाहिए। जब कोई किसी एक को बख्श देता है और दूसरे पर नजला गिराता है तो वह बेईमानी कर रहा होता है। इन दिनों इस बेईमानी का
घनघोर प्रदर्शन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का एक हिस्सा खूब कर रहा है। मीडिया का यह वर्ग स्वास्थ्य ढांचे और कोरोना से निपटने में लगे सरकारी हमले की कमियां उजागर करने के नाम पर सरकारों संग समाज का मनोबल गिराने में लगा हुआ है। एक तरह से देखें तो इस कठिन समय राजनीति और पत्रकारिता दोनों के बुनियादी उसूल ताक पर रख दिए गए हैं। इन उसूलों की अनदेखी कर जैसा क्षुद्र आचरण किया जा रहा है, उससे केवल इसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि यह सब करने वाले दूसरों की पीड़ा से आनंदित होने यानी परपीड़क लोग हैं। पैराचेंज ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं कि देसी विदेशी मीडिया का एक हिस्सा किस तरह भारत की त्रासदी से आनंदित हो रहा है। फिर भी कुछ का उल्लेख जरूरी है। झूठी खबरों के लिए कुख्यात एक वेबसाइट ने लिखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि रामचरितमानस का पाठ करने से कोरोना संकट दूर हो जाएगा। पोल खुली तो उसने माफी मांगी, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि ऐसी खबरों का जो दूसरे मीडिया माध्यम इस्तेमाल कर लेते हैं, वे ना तो माफी मांगने की जरूरत समझते हैं और ना ही खंडन मंडन करने का। स्टॉप।